नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक। स्वागत है आप सबका झटपट न्यूज में। दोस्तों, देश विदेश के महत्वपूर्ण खबर जानने से पहले जान लेते हैं अभी तक के कोरोना अपडेट। दुनिया में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। अब तक कोरोना की टोटल केस लगभग 45 लाख हो गया, जबकि मृत्यु 3 लाख को भी पार कर गया है। लगभग 17 लाख लोग रिकवर भी कर चुके हैं। वहीं दुनिया में चाइनीज वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में टोटल केस 14,40,000 हो गया है। वहीं मृत्यु 86,000 की लगभग हो गया है। अच्छी बात यह है कि अभी तक 3 लाख से ज्यादा लोग रिकवर भी कर लिए हैं। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में कमी आई है। 24 राज्य में एक भी संक्रमित नए नहीं मिले हैं। टोटल केस लगभग 82,000 हो गया है, जबकि 2600 से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। अच्छी खबर यह है कि लगभग 28,000 लोग रिकवर भी कर लिए हैं। अब खबर अमेरिका से। कोरोना संकट के बीच दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी के खिलाफ अमेरिका ने सख्त रुख अपना लिया है। अमेरिका ने चीनी ड्रैगन से निपटने के लिए उसको उसके घर में ही घेरने की तेज तैयारी कर दी है। अमेरिका ने ड्रैगन को काबू में करने के लिए जहां साउथ चाइना सी में जल, थल और आकाश से दबाव बढ़ा रहा है, वहीं ताइवान को भी अत्याधुनिक हथियार दिए हैं। अमेरिका ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है। चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंग ने कहा है कि अगर अमेरिका की तरफ से युद्ध के हालात पैदा किए गए तो चाइना हर कीमत पर लड़ने को तैयार है। ड्रैगन ने साउथ चाइना सी में जबरन कब्जा तेज कर दिया है। पिछले दिनों में चीन ने साउथ चाइना सी के 80 जगहों का नाम बदल दिया है। इसमें से 25 आइसलैंड और द्वीप है, जबकि बाकी 55 समुद्र के नीचे के भौगोलिक स्ट्रक्चर है। यह चीन का समुद्र के उन हिस्सों पर कब्जे का इशारा है जो नॉर्थ डाइस लाइन से कवर्ड है। यह लाइन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक गैर कानूनी मानी जाती है। चीन के इस कदम से न सिर्फ उसके छोटे पड़ोसी देशों बल्कि भारत और अमेरिका भी टेंशन में आ गया है। यही नहीं, चीन ने ताइवान को भी धमकी दी है। चीनी ड्रैगन की इस चाल को मात देने के लिए अमेरिका ने भी जल, थल और नभ से चीन पर दबाव बना रहा है। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपने 6 एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिए हैं। यूएस नेवी के मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर ट्रूमैन, आइजनहावर, रीगर, निमतीज, लिंकन और यूएस फोर्ड प्रशांत महासागर में गश्त लगा रहे हैं। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से लैस ये विमान वाहक पोत चीन के किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने में सक्षम है। यही नहीं, परमाणु हथियारों से लैस कई पनडुब्बियों को भी अमेरिका ने साउथ चाइना सी में तैनात किया है। अमेरिकी नौसेना के पश्चिमी प्रांत सागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है। अमेरिका ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब दुनिया की अन्य सेनाएं कोरोना संकट को देखते हुए अपने पैर नीचे खींच रही है। बताया जा रहा है कि करीब 2500 यूएस मरीन और नौसैनिक ऑस्ट्रेलिया में तैनात रहेंगे। इस दौरान ये सैनिक अन्य मित्र देशों के साथ युद्धाभ्यास भी करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। ट्रंप का ताजा अटैक। कोरोना वायरस को बताया चीन से आया प्लेग। कोरोना वायरस को लेकर चीन और अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने से जल्द हटता नहीं दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर हमला बोलते हुए कोरोना को चीन से आया हुआ प्लेग बताया है। इससे पहले अमेरिका में चीन के खिलाफ एक विधेयक भी पारित किया गया है। चीन पर अमेरिका लगातार जानकारी छिपाने और देर से कदम उठाने का आरोप लगाता आया है। अगली खबर चाइना से। साउथ चाइना सी में चाइना दी धमकी। कोरोना वायरस संकट के बीच चीन और ताइवान के बीच विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। चीन के दक्षिण चीन सागर में ताइवान के नियंत्रण वाले दोंगसा द्वीप समूह पर कब्जा करने का युद्धाभ्यास करने का ऐलान करने के बाद तनाव बढ़ गया है। अब ताइवान ने घोषणा की है कि वह जून महीने में फायरिंग का अभ्यास करेगा। ताइवान ने कहा कि इस अभ्यास के दौरान दोंगसा द्वीप समूह पर मोर्टार और मशीन गन पोजीशन की परख की जाएगी। दोंगसा द्वीप समूह में एक द्वीप और 2 कोरल रीफ है। इसके 2 किनारे हैं। ताइवान ने इसे नेशनल पार्क घोषित कर रखा है। कहा गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अगस्त महीने में साउथ चाइना सी में व्यापक पैमाने पर लैंडिंग का अभ्यास करेगी।
यह एक तरीके से दोंगसा द्वीप पर कब्जा करने का अभ्यास होगा। अगली खबर, इजराइल की पीएम बने बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज नई सरकार का गठन करेगा। इसके साथ ही देश के इतिहास का सबसे लंबे वक्त का चला राजनीति डेडलॉक खत्म हो जाएगा। इस दौरान केयर टेकर सरकार 500 भी ज्यादा दिन चली। 3 बार आम चुनाव हुए लेकिन साफ नतीजे नहीं निकले। अब नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि उन्होंने सरकार बनाने में सफलता हासिल कर ली है। भारत के लिए इजराइल की सरकार का गठन काफी अहम है क्योंकि दोनों देश के बीच डिफेंस, कृषि और सिंचाई जैसे क्षेत्रों में काफी अच्छे रिश्ते हैं। अब खबर पाकिस्तान से। पाक आर्मी चीफ का ईरान को फोन, बंद करो आतंकी हमले। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईरान से कहा है कि वह अपनी सीमाओं पर चौकस बढ़ाए। पाकिस्तान का आरोप है कि ईरान से आतंकी उसकी सीमा में घुसकर उसके सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। ISPR ने बताया कि बाजवा ने अपनी ईरानी समकक्ष जनरल मोहम्मद बाघेरी से फोन पर बात की और सीमा पर बड़े और बॉर्डर टर्मिनल सहित विभिन्न मुद्दों पर उठाया। जनरल बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान बॉर्डर पर बाड़ा लगाने का काम किया जाए, लेकिन सीमा सुरक्षा के लिए इसे द्विपक्षीय सहयोग जरूरत है। इसका इस्तेमाल आतंकी और मादक पदार्थों की तस्करी गतिविधियों के लिए करते हैं। बाजवा ने यह मुद्दा ऐसे समय में उठाया है जब पिछले शुक्रवार को बुलेटा इलाके में फ्रंटियर क्रॉप्स और की पेट्रोल टीम पर हमला हुआ था, जिसमें 6 पाकिस्तानी सैनिक की मौत हो गई थी। हमले की जिम्मेवारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। अगली खबर, कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश के प्रधानमंत्री इमरान खान पहले भी कह चुके हैं कि लॉकडाउन की वजह से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई को रिलीफ पैकेज देने के लिए पाकिस्तान के पास पर्याप्त बजट नहीं है। इसी बीच पाकिस्तान की सेना ने सैलरी बढ़ाने की मांग की है। पाकिस्तान में कोरोना के अब तक 35,000 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अब राष्ट्रीय खबर, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पूर्व सैनिक और पूर्व स्वास्थ्य कर्मी भी मैदान में उतरे। JNK में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सेना के साथ सेवानिवृत्त सैनिक भी मैदान में उतर आए हैं। जम्मू कश्मीर के सैन्य अस्पतालों में बुनियादी ढांचा मजबूत बनाने के लिए कई सेवानिवृत्त सैन्य डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मी भी स्वेच्छा से मदद को आगे आए हैं। आर्मी के मेडिकल कोर ने कोरोना वायरस से कमी की हालत का सामना करने के लिए विशेष योजना बनाई है। इसके तहत सैन्य अस्पताल 2 वर्षों में सेवानिवृत्त वे अपने कर्मियों के संपर्क में है। रेल टिकट के लिए देना होगा ठहरने का पूरा डेटा। विदेश यात्रा की तर्ज पर अब ट्रेन में यात्रा करने पर भी विस्तृत ब्यौरा देना होगा। इसके लिए भारतीय रेलवे की ओर से जारी फॉर्म में पूरा ब्यौरा देना होगा। खास तौर पर इसमें यात्री को अपने गंतव्य स्थल पर ठहरने की जगह का पूरा पता लिखना होगा। यह फैसला भविष्य में भी लागू रहेगा। अभी तक यात्रा के लिए ट्रेन टिकट लेते समय फॉर्म पर केवल अपना पता देना होता था, लेकिन अब दोनों जानकारी देनी होगी। इससे रेलवे को संबंधित व्यक्ति का पता करना आसान होगा। अगली खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त की घोषणा की। उन्होंने यह जानकारी दी कि सरकार किसानों, प्रवासी मजदूरों और फुटपाथ दुकानदारों के लिए क्या योजना लेकर आई है जो कोविड-19 के दौर में उन्हें राहत देगी। वित्त मंत्री ने घोषणाओं की शुरुआत करते हुए कहा कि 3 करोड़ किसान पहले ही सस्ती ब्याज दर पर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उठा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के प्रकोप से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिए मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की थी। अब खबर बिहार की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बिहार के 6 मजदूरों की मौत हो गई। ये सही मजदूर बिहार के गोपालगंज, आरा और पटना के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो हरियाणा से पैदल ही अपने घरों के लिए वापस लौट रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पैदल अपने गांव जा रहे मजदूरों को एक तेज रफ्तार ने रौंद दिया। घायलों को मेरठ मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें से 4 मजदूर बिहार में गोपालगंज और पटना और आरा के रहने वाले एक मजदूर हैं। ये मजदूर हरियाणा से पैदल अपने घर की तरफ लौट रहे थे।